तो वेलकम बैक गाइस, को फिर से धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में क्लास से जो आपका 11वीं का हिंदी सब्जेक्ट का पेपर होने वाला पहला 3 फरवरी को, तो गाइस जल्दी से देख लीजिएगा। आपका पूरा पूरा यहाँ पर 80 के 80 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। तो गाइस कहने की जरूरत नहीं है, देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने लिखकर भी रख दिया, तो गाइस जल्दी से आप देख लीजिएगा। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 23 आपके कंप्लीट करने वाले हैं। देख लीजिएगा, कक्षा 11वीं हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है। यहाँ पर पूरा पूरा पेपर आपको देखने को मिलने वाला इसी वीडियो में, फुल सॉल्यूशन सहित। चलिए पूरे पूरे निर्देश वगैरह आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइस देख लीजिएगा, जो आपका पेपर है कुछ इस तरह का रहने वाला है। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, निर्देश है 23 प्रश्न रहने वाले। 6 से 23 तक आपके अंतर विकल्प दिए हुए। 1 से 5 तक वर्ष प्रश्न है, जिसमें 32 नंबर आपको मिलने वाले हैं। 6 से 15 तक आपके 2-2 नंबर वाले हैं, और 16 से 19 तक 3-3 नंबर वाले, और 20 से 23 तक 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है। चलिए इन्हें कंप्लीट करेंगे। तो चलिए गाइस, यहाँ पर पूरा पूरा पेपर आपका कंप्लीट होने वाला है इसी वीडियो में। तो गाइस हमने पूरा पूरा पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो गाइस जल्दी से यार आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना, और गाइस चैनल को अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा जूम कर देते ताकि जो आपको क्वेश्चन है साफ साफ दिखाई दे। तो कुछ देख लीजिएगा। पहला है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कर लिखना है। तो कुछ इसमें सही विकल्प का चयन कर लिखना है। देख लीजिए 6 नंबर आपको कंप्लीट होने वाले हैं। तो कुछ पहला है, त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम है। चमेली है, चंपा, निर्मला, महादेवी। तो कुछ इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है चंपा। इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। तो कुछ यार अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस फिर आ जाता है दूसरा क्वेश्चन, महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है, कितनी होती है। यहाँ पर ये आपके जो हमने आंसर इसमें लगा दिया वो रॉन्ग आंसर लग गए हैं, ठीक है। तो गाइस इसमें आपको सा वाला ऑप्शन लगा लेना है करेक्ट आंसर। 8 या 8 से अधिक होता है। तो गाइस 1-2 आंसर जो है रॉन्ग लग चुके हैं। तो गाइस हम करेक्ट आंसर आपके बताते चलते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा जाता है, नवक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है। तो इस प्रकाशन वर्ष कौन सा है, इसमें हो जाएगा 1914 करेक्ट आंसर है। बा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा है, मैं आज ही आया हूँ, पंक्ति में ही है, क्या है, निपात है, तत्सम शब्द, तद्भव क्रिया। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा निपात। निपात इसका ऑप्शन लगा लीजिएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद है, मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है। तो इससे मिथिला, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसमें महाराष्ट्र रॉन्ग हो जाएगा, और मिथिला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन आ जाता है। छठवां क्वेश्चन आपका कह रहा है, संकुलर को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेस विद्यार्थी कहते हैं, या परिपत्र कहते हैं, या कार्य व्रत कहते हैं, या टिप्पणी। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा। इसमें आपको लगा लेना परिपत्र। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी आपके 6 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिएगा दूसरे क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित रिक्त स्थानों में सही शब्द का चयन करना है। तो इसी शब्द दिए हुए हैं, हमने उन पर राइट के चिन्ह लगा दिए हैं, जो आपके राइट आंसर है, ठीक है। चलिए फटाफट इन्हें पूरे पूरे कंप्लीट कर लेते हैं। तो कुछ देख लीजिए। पहला, वाड़ी का डायरेक्टर डॉट डॉट को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कबीरदास को कहा जाता है। तो इस हमने ऑप्शन दिया होगा मीराबाई, कबीरदास, सूरदास। तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीरदास, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद दूसरा जाता है, दूसरा, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर वाल पतंग में डॉट डॉट शब्द शक्ति, कौन सी, अविंदरा, व्यंजना और लक्षणा। तो इसका करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा। इसमें लक्षणा का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है तीसरा, मरसिया का अर्थ है। तो मरसिया का अर्थ क्या है, लोकगीत, विवाह गीत, या शोक गीत। तो इसमें करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा शोक गीत। इसके बाद नेक्स्ट जाता है चौथा, विदाई संभाषण व्यंग्य डॉट डॉट पर लिखी गई रचना है, किस पर, लॉर्ड कर्जन पर, लॉर्ड मेगाले पर, या लॉर्ड मेयो पर। तो इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिए लॉर्ड कर्जन, कर्जन। तो इसका लॉर्ड कर्जन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ज्यादा पांचवा, जो रचना के आधार पर वाक्य डॉट डॉट प्रकार के होते हैं, तीन होते हैं, 8 होते हैं, 4। तो इसका करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा 3। तो इसमें आपको क्या लगा देना, करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर आपको लगा देना 3, ठीक है। तो इसमें जो अर्थ के, जो रचना के आधार पर वाक्य जो 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद है छठवां क्वेश्चन देख लीजिए। आपका क्या करा है, छठवां है यहाँ पर, डॉट डॉट काल कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। तो इस गुप्त काल, या मौर्य, या वैदिक। तो इस गुप्त काल के लिए, तो इसमें हो जाएगा गुप्त काल करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, यहाँ पर नेक्स्ट जाता है आपका 7वां, देख लीजिएगा। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र डॉट डॉट है। तो कौन सा, उदंत मार्तंड, कर्मवीर, अभ्युदय। तो इसमें आपका उदंत मार्तंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने देख लीजिए राइट के चिन्ह लगे हुए हैं, जो आपके करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट जाती है सही जोड़ी। चलिए फटाफट सही जोड़ी का मिलान करेंगे। तो हमने बताया पूरे आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो एक भी क्वेश्चन अगर आपने मिस कर दिया तो आपके नंबर कम रह जाएंगे, इसलिए पूरे पेपर को कंप्लीट करना है। देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखना है। चलिए इन्हें सही जोड़ी का मिलान कर लेते, 6 नंबर की हैं। स्तंभाव स्तंभगवा को मिलाना। पहला, कविता का गांधी का मिला लेना आपको गाँव वाले ऑप्शन से, भवानी प्रसाद मिश्र, इसका पहला हो जाएगा।
दूसरा है पीपर पाथर पूजन लागे, तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रयास अलंकार, इसमें अनुप्रयास अलंकार हो जाएगा। तीसरा प्रताप पीयूष, तो वही इसका तीसरे का आपको खवाले ऑप्शन से मिला देना, प्रताप नारायण मिश्र। इसके बाद नेक्स्ट जाता है चौथा सरकारी कामकाज की भाषा, इसका हो जाएगा राजभाषा। इसके बाद है भरतनाट्यम, तो वही इसका मिला देना आपको पांचवा का चा से मिला देना, ठीक है, तमिलनाडु। इसके बाद है दूरदर्शन का नामकरण हुआ था 1976 में, तो वही 75 में हुआ था, 1975 76 में, तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घ ऑप्शन। तो वही आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है। केरल 1936 ये आपकी एक्स्ट्रा दी हुई है, तो वही आपकी सही जोड़ियाँ मिला लीजिए, हमने नंबरिंग कर दी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है, जो कि आपके 7 नंबर के हैं। तो पहला है अक्क महादेवी ईश्वर को क्या कहकर संबोधित करती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है, पहले का लगा लीजिएगा। चलिए लिख देते, इसका आंसर थोड़ी लॉन्ग है, तो इसमें लिख देना है चिन्नम हो जाएगा लिख अर्जुन, तो इसका इतना करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसे लिख लीजिएगा। इसमें आपका करेक्ट आंसर हमने लिख दिया उसी के सामने, तो इस पहले का करेक्ट आंसर। इसके बाद दूसरा अनुभाव कितने प्रकार की होती है, कितनी प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, तो इसमें लिख दीजिएगा 4। इसके बाद है तीसरा है जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी ने किसका शेर सुनाया था, तो इसमें लिख लेना है गालिब जो गालिब का सुनाया था, इसमें सॉरी यहाँ पर बा लिखना, गालिब का शेर सुनाया था। इसके बाद नेक्स्ट है धनराम के पिता का व्यवसाय क्या था, तो लोहार का था, तो इसमें लिख देना लोहार का व्यवसाय था। इसके बाद है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो क्रिया विशेषण आपको जो है हेडिंग डाल देनी है, फिर लिख देना है जो शब्द, चलिए हम पूरी बता देते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता, इसमें लिख देना है क्रिया की विशेषता पूरी बताएंगे, ठीक है, आपको वीडियो के एंड तक वॉच करना है। विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, तो इतना लिख देना, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके बाद है दूसरा आलो अंधेरे का क्या अर्थ है, तो इसका हो जाएगा अंधेरे का उजाला, तो इसमें लिख देना अंधेरे का उजाला, तो इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी का डायरी का क्या नाम था, तो इसका नाम था तरुण भारत, तो इसमें लिख देना है तरुण भारत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे हमने देख लीजिएगा, इसका आंसर लिख दिया है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तरुण भारत इसका करेक्ट आंसर। तो इसी आपके 7 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाते हैं, फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 5वां क्वेश्चन, तो इस 5वां क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपका क्या कह रहा है, 5वां निम्नलिखित कथनों में से चयन कर सत्य लिखना। तो चलिए आपके सत्य कंप्लीट करेंगे। तो इस पहला 5 पंजाबी साहित्य के कवि हैं, तो बिल्कुल सत्य है, पहले में आपको सत्य लिख लेना है। इसके बाद दूसरा जाता है दोहा को उल्टा करने पर रोला छंद बनता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, जो है रोला छंद नहीं बनता। इसके बाद है तीसरा जाता है एक पेड़ की याद शिखर जोशी का शब्द चित्र संग्रह है, तो इसी आपका तीसरे का जो है सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है चौथा प्रास्तर का तद्भव प्रथम होता है, तो इसी भी आपका सत्य हो जाएगा, प्रथम नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 5वां है चेल बाँची अपने सिर पर पगड़ी पहनते थे, नहीं टोपी पहनते थे, तो इसी भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट 6वां एनी फ्रैंक जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी, तो बिल्कुल सही है, तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। तो इसी आपके सत्य कंप्लीट। तो अब आप जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आपकी नेक्स्ट आपकी जो है क्वेश्चन 6वां देख लेते हैं। क्वेश्चन 6वां कंप्लीट करेंगे और से आपको वीडियो के एंड तक वॉच करना है। तो अगर आपने अब वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए 6वां देख लीजिएगा, प्रगतिवादी कविता की 2 विशेषताएं लिखना। 2 नंबर क्वेश्चन। इसके 8वां देखेंगे नई कविता की कोई 2 विशेषताएं। इसके बाद 7वां माई के आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। इसके 8वां में कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है मधुर गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना। 8वां दिया है सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना। इसके बाद 9वां शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य, किसी एक शब्द शक्ति का उदाहरण लिखना है। 8वां दिया है बिंब विधान योजना से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित लिखना है। इसके बाद चलिए 10वां देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 10वां पंडित अलोपदीन ने बंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त किया, तर्क सहित उत्तर लिखना है। इसका 8वां दिया है कृषि विभाग ने मामले
को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिए हैं। इसके बाद फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट 11वां, रेखा चित्र का रेखा चित्र एवं संस्मरण में कोई दो अंतर लिख देना, नहीं तो अथवा दिया नाटक एकांकी में दो अंतर। तो इस दोनों ही सिंपल है, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 12वां निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। तो इसको संदेहवाचक बनाना है, प्रश्नवाचक। इसके अथवा निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो इनको शुद्ध करना है, तो सभी के आंसर बताए जाएंगे, आपको सिर्फ वीडियो के एंड तक वॉच करना है। इसके बाद 13वां है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, जैसी करनी है वैसी भरनी। तो इसको आपको अर्थ भी लिखना और वाक्य में प्रयोग लिखना। एक अनार 100 बीमार, इसका भी अर्थ है और वाक्य में प्रयोग। अथवा दिया है राजभाषा की विशेषता बताना है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, कुमार गंधर्व ने ऐसा क्यों कहा है। अथवा दिया है कोई का मुंह छोटा रखने के क्या कारण है, लिखना है, ठीक है। इसके बाद चलिए 15वां देख लेते फटाफट। 15वां है आपका, इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया है। अथवा दिया है स्ववृत्त की कोई दो विशेषताएं लिखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे क्या कह रहा है, मीराबाई अथवा दुष्यंत कुमार का आपको दो रचनाएं लिखना है और भावपक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान लिख देना। कला पक्ष नहीं लिखना, भावपक्ष और साहित्य में स्थान लिखना। इसके बाद 17वां, मन्नू भंडारी और शिखा जोशी की जो है दो रचनाएं भाषा और साहित्य में स्थान लिख देना। तो इसी आपकी 17वां तक हो जाती। चलिए अब 18वां देख लेते हैं। 18वां देख लीजिएगा, 18वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। 18वां क्वेश्चन है आपका, भाव पल्लव करना है इसका, क्रोध अंधा होता अथवा दिया पिता पुत्र में पढ़ाई को लेकर हुए संवाद लिखना है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 19वां, निम्नलिखित अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों को उत्तर लिखना है। तो इसका शीर्षक लिखना है। इसके बाद है दूसरा है, तीसरा है। इसके बाद नेक्स्ट इसका अथवा देख लेते हैं। तो इसी रहा इसका अथवा, तो जल्दी से फटाफट अथवा का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका जो है 19वां का अथवा हो जाता है। इसके बाद चलिए 20वां देख लेते हैं। 20वां देख लीजिए, 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखना और संदर्भ प्रसंग तथा सौंदर्य बोध सहित लिखना। तो इसी रहा आपका 20वां। इसके बाद है ये रहा 20वां का अथवा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है 21वां क्वेश्चन। 21वां में आपको निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या करनी है, संदर्भ प्रसंग एवं विशेष सहित लिखना है। तो इस चलिए इनके संदर्भ प्रसंग लिखना और व्याख्या करनी है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका 21वां का अथवा। तो इसी रहा आपका 21वां का अथवा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका 21वां का अथवा हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट आपका 22वां देख लीजिए। 22वां देख लीजिएगा, आपको मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अनियमित जल प्रदाय से होने वाली परेशानी का उल्लेख करते हुए नियमित जल प्रदाय के लिए एक पत्र लिखना। अथवा वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना। फिर इसके बाद 23वां क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध भी लिखना। आपको देख लीजिएगा, ये आपको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। जल ही जीवन पर लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान है और जीवन में खेलों का महत्व। तो इसी आपके पूरे टोटल 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब यार आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। अब गाइस जो आपके क्वेश्चन नंबर 6वां से हमने जो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर मिलने वाले। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6वां से इनके क्वेश्चन तो सभी बता दिए, अब आंसर इसके नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं। तो जल्दी से आप भी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, नहीं तो आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट का पेपर नहीं मिल पाएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।